इस दुनिया में किसी को तेरी तकलीफों का फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी। जब तू गिरेगा लोग हंसेंगे, जब तू रोएगा तो लोग क्या करेंगे, जैसा इग्नोर कर देंगे। कोई आएगा बात करने तो वो भी मजे लेने आएगा कि भाई ये रो क्यों रहा है, इससे पूछते क्यों रो रहा है ना। जब तू परेशान होएगा, जब तेरा ऐसा मन करेगा कि भाई मैं अब कूद जाऊं, तब भी कोई बचाने नहीं आएगा मेरे भाई, कोई नहीं आएगा कोई भी, बिकॉज नो वन केयर्स। अब तू कहेगा कि भाई नो वन केयर्स, तो इस दुनिया में जीने का फायदा क्या है, इस समाज में जीने का फायदा क्या है, किस तरह का समाज है जहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो यही सच है भाई, यही मेरे सच है मेरे भाई। तू इतना सोचता है ना दुनिया के बारे में कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने ये कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। महान लोगों के बारे में पढ़ भाई, वो जो महान महान लोग बैठे जिसको हम एडमायर करते हैं एज ए इंडियन यूथ, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। विराट कोहली के पिताजी की डेथ हो चुकी थी, उस दिन वो क्रिकेट खेलने गया, उसने नहीं सोचा मेरी मौसी क्या सोचेगी, उसने नहीं सोचा मेरा वो पड़ोस का अंकल क्या सोचेगा, उसने नहीं सोचा कि मेरा ताऊ क्या सोचेगा। वो खेलने गया क्योंकि उसको कुछ करना था, उसके दिमाग में कुछ आया नहीं, उसको पता है नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। उसको बचपन में ही समझ में आ गई होगी बात। मैं अभी 19 साल का हूं तो मेरे को आज समझ में आई है, तब मैं ये वीडियोस ने खुल के बना पा रहा हूँ। मेरी आवाज पड़ोस में भी जा रही होगी, ये बगल ये दिख रही है ना दीवार, ये इसके उधर लोग रहते हैं, उधर जा रही होगी। मेरी आवाज नीचे जा रही होगी, मेरी आवाज शायद बहुत लोग सुन रहे होंगे, बट मुझे पता है कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं ये इंस्टाग्राम पे भी करूंगा, मेरे कजिन्स देखेंगे, वो सोचेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई किसी से, बिकॉज ये मेरी जिंदगी है, नो वन केयर्स। कल को मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भले के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे को कोई देने नहीं आएगा पैसे, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें लगता है ना लोग मेरी बहुत परवाह करते हैं, वो मेरी बहुत परवाह करता है, मेरे दोस्त मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, और कौन होएगा और किसके बारे में सोच सकते हो, वो रिश्तेदार मेरे बारे में बहुत सोचता है। भाई एक काम करना, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उनको कहते ना भाई मुझे 10,000 रुपये की सख्त जरूरत है, जिसकी जितनी औकात है उससे उतना मांगना। चलो तुम्हारे दोस्त 10,000 तो नहीं दे पाएंगे, कह देना 1,000 रुपये की सख्त जरूरत है और मैं ये लौटा नहीं पाऊंगा। कब लौटा पाऊंगा, कम से कम 1-1.5 साल बाद। तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा ना। तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में बहुत सोचता है, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में बहुत सोचता है, मांग के देख लेना, पता चल जाएगा। वो पहली बार तो तुम्हें देंगे ही नहीं, और अगर देने की बारी भी आएगी ना, तुम्हें 10 बार तो गिना देंगे जिंदगी भर में कि मैंने इसको तब दिया था, मैंने इसको तब दिया था, मैंने इसको तब दिया था। ये हकीकत है इस दुनिया की। अब आप कहोगे कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा स्टफ रहता है, मतलब मेरे दिल में अभी हमेशा मैं दबा हुआ रहता हूं। मेरे को लगता है कि यार मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। चलो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक्शनेबल स्टेप है ये, एक्शनेबल। मतलब इस स्टेप को एक्शन लेके आपकी जो जितनी भी आपको लगता है ना मेरे बारे में ये सोचता है, मेरे बारे में वो सोचता है, मेरे बारे में, और आपको लगता है ना कि मेरे बारे में लोग परवाह करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक काम करना, अपना फ़ोन लो, फ़ोन लेना, एक कैमरा रख देना अपने आसपास, और कहाँ जाके बैठ जाना है आपको, बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जाके बैठ जाओ। तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, वहां पे देखोगे ना भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है, चलो बस स्टैंड पे नहीं जा सकते वो दूर है, तो एक रोड पे जाके बैठ जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम बैठे हुए हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जब तक तुम वहां पे जाके कुछ ऊट पटांग नहीं कर दोगे ना, जैसे कि नंगे होके वीडियो बना रहे हो या कुछ अजीब सी चीजें कर रहे हो, तब तक किसी को तुम पे देखेगा भी नहीं कोई। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये मैंने कब ऑब्जर्व करी थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था, ऐसे ही बस स्टैंड पे बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा दिमाग चल रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं ना। आई एम अ नो बडी। जब आप एक नो बडी होती है तो नो वन केयर्स अबाउट यू। और अभी वहां के विराट कोहली बैठ जाए तो पूरा जयपुर वहां पे आके बैठ जाए, बिकॉज ही इज विराट कोहली, वो कुछ है। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते ना, तो तब तक आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, ये बात हकीकत है। इफ यू आर अ लूजर, और तब भी आप सोच रहे हो कि भाई मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, अगर मैं कुछ करने जाऊँ, मेरा अगर वीडियो बनाने का मन है, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मेरे बारे में मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे, मेरे बारे में वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे बारे में पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं अगर कैमरा व्लॉग लेके जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि कैसे व्लॉग कर रहा है, हंसेंगे। हंसने दे, उनको हंसने दे मेरे भाई, तेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बदतमीज होके जियो, बदतमीज होके जियो। तुमको कोई बोले ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुंह पर जवाब दो। मेरे को बोला था एक पड़ोसी ने, मतलब उसकी बेटी भाग गई थी पहले, वो मेरे को बोल रहा था, मैं ऐसे व्लॉग बना रहा था अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बकचोदी का, वो आके मेरे को बोल रहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने उसको मुंह बोला आपकी बेटी जैसा तो नहीं भाग गया, वो कलेश करने आ गया, घर पे लड़ाई करने आ गया, साले को भगा दिया। भाई ऐसे होके जियो, ऐसे होके जियो, किसी का कोई मतलब नहीं है। कोई तुम्हें ज्यादा बोले ना उसके मुंह पे जवाब देना सीखो, तभी ये दुनिया जीने देगी। अगर तुम दब दब के जियोगे ना, डर डर के जियोगे, ये दुनिया जीने नहीं देगी, कोई नहीं जीने देगा। ना तुम्हारे दोस्त जीने देंगे, ना तुम्हारे क्लास के बच्चे जीने देंगे, ना तुम्हारे माँ बाप भी जीने नहीं देंगे। अगर तुम अपने माँ बाप के ऐसे भेड़ के जैसे सुनोगे ना कि माँ बाप ने बोल दिया वो सत्य है। अब तुम ऐसे फिल्मी लोग हो ना कि भाई फिल्मी दुनिया से आए हो कि भाई जो बोलते हैं कि माँ बाप तो भगवान है, ये है वो है, तो वो ठीक है, वो चले जाओ, होंगे भाई तुम्हारे माँ बाप भगवान, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है ना। और मैं भगवान नहीं मानता, मैं उनको मम्मी पापा ही मानता हूँ, मैं उनको भगवान नहीं मानता, मैं भगवान किसी को भी नहीं मानता। ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो माँ बाप भगवान है, जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, अगर तुम इस कैटेगरी के इंसान हो तो भाई बात अलग है।
लेकिन मैंने ऐसे बहुत माँ बाप देखे हैं जो अपने बच्चों का बुरा तो नहीं सोचते, लेकिन वो सोचते हैं कि हम जो बोलेंगे ना वो हमारे बच्चों को करना चाहिए, ये उनका ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, जो मैं उसको बोल दूँ वो करना चाहिए। ये चीज़ें अच्छी लगती थी सतयुग के टाइम में, आज कलयुग है, आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी मोस्ट ऑफ द टाइम दूध के धुले नहीं होंगे। तुमने भी अपने घर में कलेश देखा होगा, तुमने भी देखा होगा तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से बदतमीजी से बात करता है, तुमने भी देखा होगा तुम्हारी माँ तुमको जबरदस्ती टॉर्चर करती है, तुम्हें गिल्टी फील कराना चाहती है। सतयुग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उस टाइम पे बोल सकते थे माँ बाप भगवान है। आज की तारीख में मैंने ऐसे माँ बाप देखे, मतलब एक फ्रेंड है वो बता रही थी, उसका बाप पता है क्या बोलता है उसे, तू जैसी हरकतें करती है ना तू तो रांड बनेगी कोठे में। उसके बाप ने उसको मुंह पे बोला। उस बच्ची की क्या गलती थी, सिर्फ वो उसने जो होती है ना फ्रॉक टाइप की, मतलब इतनी भी नहीं, बहुत छोटी नहीं थी, मतलब ये घुटने तक की थी, वो पहन के चली गई थी बाहर, उसको ऐसा बोला था। 5 बंदों के आगे बोला था, बीच रोड पे उस बच्ची को ये बोला था। अब उसको भगवान बोलोगे, तुम बोलोगे भगवान? अब कह रहा हो, अब तुम सोचोगे कि भाई तू ये नो वन केयर्स वाली वीडियो में माँ बाप की क्यों बुराई कर रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हकीकत बोल रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा परवाह नहीं रखेंगे जब तक उनका तुमसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सच्चाई है, ये मेरे भाई सच्चाई है। अब आप कहोगे कि भाई कब तक मतलब निकलेगा, मतलब तब तक निकलेगा जब तक वो तुमको खिला रहे हैं, उसके बाद उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन तुम उनकी जब तक खा रहे हो ना, तुम उनके घर में रह रहे हो, तब तक तुमको वो जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, ये सच है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है, मेरे घर में भी ऐसा ही है। मेरे पापा ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा, वरना घर में कलेश होएगा, वरना कलेश करो। इसलिए मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, जो वो बोलते हैं ठीक है भाई सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए अगर वो केयर करते तो वो ऐसा नहीं बोलते ना मेरे को, वो चीज़ें नहीं बोलते जो मैं नहीं सुनना चाहता, जो मेरे को बुरा लगता है, जो जिसको सुन के मेरी आत्मा रोती है। बट वो बोलेंगे क्यों, हम तेरे को खिला रहे हैं। तो वो आपको तुम कहोगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में ज़्यादा केयर करते, नहीं करते भाई। तुम बचपन में बोले होंगे ना पापा मेरे को क्रिकेटर बनना है, उन्होंने मना कर दी ना, नहीं बनना, नहीं बनना। तो ये मेरी वीडियो समझ लेना भाई, मैंने साफ बोल दिया, नो वन केयर्स अबाउट यू, नो वन केयर्स, नो वन, कोई भी नहीं करता। तुम सोच लो भाई ये करता है वो करता है, कोई नहीं करता। तुम्हारे एंड टू एंड माँ बाप करते हैं, वो भी एक हद तक, वो भी एक हद तक। उसके बाद वो भी नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तुम 20 21 22 साल के हो जाओगे तब वो भी सोचेंगे यार ये खाता रहता है, पढ़ता रहता है, ये हराम का खाता है। वो मन मन में सोचेंगे, वो तुम्हें बोलेंगे नहीं, एक दिन बोल भी देंगे, फ्रस्ट्रेट होके बोल देंगे, और जो सही है वो भी सही है। जब तक तुम हराम का खाते रहोगे, तुम खुद का कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक लूजर हो, तो नो वन केयर्स। अगर तुम कुछ हो तो भाई तुम्हारे को केयर्स मिलेगा कि तुम हैंडसम दिखते हो, बहुत ज्यादा सेक्सी तुम्हारी बॉडी है, तो भाई तुम्हें टिंडर पे भी राइट स्वाइप मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर तुम कुछ बड़े स्टार हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त भी चिपटेंगे, क्योंकि उनको तुमसे मतलब निकालना पड़ेगा। लेकिन जब वो मतलब निकल जाएगा तब नो वन केयर्स, तब नो वन केयर्स। अब तुमको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, तुम किस किस के बारे में सोच सकते हो, कोई मेरे बारे में कैसे कितना केयर करता है। अब चलो सबसे पहले तुम्हारे प्यारे दोस्तों पे ट्राई करके देख लो। मैंने क्या बोला, उनसे पैसे मांग के देख लो, जिसकी जितनी औकात, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उससे उतना मांग के देख लो कि वो तुम्हें दे सकता है नहीं दे सकता, पता चल जाएगा। मम्मी पापा वो एक हद तक करेंगे, उसके बाद वो भी नहीं करेंगे, ये तो गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ है। उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में बहुत प्यार करती है, मेरे से वो करती है, तो उससे 2 3 दिन थोड़ा रूड होके देख लो, जस्ट फॉर टेस्टिंग हर। ऐसे भी नहीं उसको कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, है ना। थोड़ा जो तुम उसकी जो बुराइयां छुपा लेते हो ना, जो मोस्ट ऑफ द लड़कियां करती है कि भाई वो सुनाना है ये वो, उसको कह दो मेरे को नहीं पसंद, मेरे से मत क्या करे ऐसे बात। अगर वो तुमसे सच्ची में प्यार करती होगी तो तुम्हारी बात को समझेगी, नहीं करती होगी फिर तुम देख लेना आगे क्या होएगा। अब मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, अपने आप को कभी भी रोको मत, जो तुम पाना चाहते हो चीज़, किसी के बारे में सोच के कि ये बारे में मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम वो जो चाहते हो वो कर डालो भाई। मैं खुद को बहुत रोकता था कि जिम में वीडियोस बनाने से कि भाई मेरी तो बॉडी नहीं है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वीडियोस बनाया, छड़ा रहा हूँ, अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वीडियोस बनाने से पहले 10 बार शर्माता था, मेरे को शर्म आती थी कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। पिछला चैनल मेरा उड़ गया, उस पर 60 उसके ऊपर 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, वो उड़ गया, बड़ी मुश्किल से किए थे 2 महीने में जाके। बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कल ही उड़ा है, रोऊंगा क्या बैठ के जाके, नो वन केयर्स। रोऊंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा, टाइम निकलेगा और क्या होएगा इससे ज्यादा। रोऊंगा बैठ के, उसके बाद कौन आएगा मेरे को चुप कराने के लिए, कौन आएगा मेरे को पैसे देने के लिए, कौन मेरे को फेमस करेगा, कोई नहीं करेगा। मेरे को खुद से करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो रोऊं क्यों मैं जाके मेहनत मारूंगा, मैं वीडियोस वापस बनाऊंगा। उसमें मेरे को 2 महीने लगे थे 100 सब्सक्राइबर करवाने में, अगर इसमें और ट्राई करूंगा तो हो सकता है उससे जल्दी हो जाए, उससे भी लेट होएगा। तो मेरा कर्म तो सिर्फ ये है ना मेहनत करना, उससे ज्यादा मैं कर क्या सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई, नो वन केयर्स। अगर मैं रोऊंगा बैठ के कि कल मेरा चैनल उड़ गया, तो कौन आएगा, कौन मेरे को वापस चैनल दे देगा, नहीं देगा ना, तो वो क्या फायदा, क्या मैं वीडियोस बनाऊंगा अपनी।
दैट्स इट। तो ये वीडियो का मैसेज था कि भाई नो वन केयर्स अबाउट यू इन एनी कॉस्ट। जब तक तुम कोई स्पेशल नहीं हो कोई केयर नहीं करता, और स्पेशल भी हो तब तक करेगा जब तक उसका तुमसे मतलब नहीं निकल जाता। इसलिए तुम भी ज़्यादा किसी के बारे में सोचो मत। मैं ये नहीं बोल रहा किसी का बुरा करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी के बारे में ज़्यादा सोच के अपने साथ बुरा मत कर लो, खुद को रोको मत। जो तुम चीज़ करना चाहते हो कर डालो, ज़्यादा सोचो मत फालतू में, ठीक है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी बॉम्ब वीडियोस के लिए। ये देखो आवाज़ पीछे चला रहा है ये साला, इसको ये भी नो वन केयर्स, मेरा भाई है ना। और ऐसी बॉम्ब वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर दोस्तों को भी ये मैसेज देना चाहते हो तो। बाय।